यरदन नदी के किनारे जो है बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं। वहां पर यूहन्ना नाम का एक जो है नबी है, वो लोगों को बपतिस्मा देता है। यूहन्ना नाम का एक नबी जो है लोगों को बपतिस्मा देता है, और खुदा यीशु मसीह भी वहां पर जो है बपतिस्मा लेने के लिए आए। जैसे खुदा यीशु मसीह वहां बपतिस्मा लेने के लिए आया, वो नबी जो है पवित्र आत्मा में होकर के खुदा यीशु मसीह को पहचान गया, और उसने बोला कि तू मुझसे बपतिस्मा लेने के लिए आया, बल्कि तुझे तो चाहिए कि तू मुझे बपतिस्मा दे, मैं योग्य नहीं हूं कि मैं तुझे बपतिस्मा दूं। वो पहचान गया कि ये जगत का उद्धार करता है। कहता तू मुझसे बपतिस्मा क्यों लेना चाहता है, बल्कि तू मुझे जो है मुझसे बड़ा है, तू मुझसे बड़ा है, मैं तो तेरे पांव की जूती का जो है बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूं। वो यही जब जंगल में जब वो प्रचार करता था यूहन्ना नबी, तो यही बोलता रहता था जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे बड़ा है, मुझसे सामर्थी है, वो परमेश्वर है, और मैं इस योग्य नहीं हूं कि उसकी जूती का बंद भी खोल सकूं। तो अब खुदा यीशु मसीह के सामने आ गए हैं बपतिस्मा लेने के लिए यरदन नदी में। तो वो पहचान गया पवित्र आत्मा में होकर के, कहता तू मुझसे बपतिस्मा क्यों ले रहा है, तू तो बहुत बड़ा है, तू परमेश्वर है, तू खुदावन है, तू जगत का उद्धार करता है, तुझे बपतिस्मे की क्या जरूरत है। और देखिए 14वीं आयत पे पढ़े तो परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब यूहन्ना ने खुदा यीशु मसीह की बात मान ली। यानी खुदा यीशु मसीह ने क्या क्या बोला उसको, जब यूहन्ना रोक रहा था कि तू मुझे बपतिस्मा दे, बल्कि मैं तुझे बपतिस्मा देने के योग्य नहीं हूं, तू परमेश्वर है, तुझे चाहिए कि तू मुझे बपतिस्मा दे। और यूहन्ना रोकने लगा उसको कि ना, मुझसे मत कह कि मैं तुझे बपतिस्मा दूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या जवाब दिया? प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, अभी तो ऐसा होने दे, क्योंकि हमें इसी ढंग से, इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना है। क्या किसको पूरा करना है? धार्मिकता को। इसी ढंग से हमें धार्मिकता को पूरा करना है। यानी यहूदियों के अंदर जब क्या सिस्टम था, जब एक व्यक्ति जो है हारून के वंश से, हारून जो है मूसा का बड़ा भाई, और परमेश्वर ने जंगल में क्या बोला था जब इनको मिस्र की गुलामी से आजाद करके लाया, तो मूसा से क्या बोला कि तेरा बड़ा भाई जो हारून है वो महायाजक बनेगा, है, और उसके जो बेटे हैं वो याजक बनेंगे, और तेरे बड़े भाई हारून के वंश में जितने भी पैदा होंगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो ही याजक बनेंगे, ये हारून के वंश से। तो अब खुदावंद यीशु मसीह का जब टाइम आया तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि भाई इसी रीति से इसी अब सारी धार्मिकता को पूरा, ये धार्मिकता परमेश्वर ने दी थी। क्या धार्मिकता दी थी उस वक्त में? खुदा ने ये धार्मिकता दी कि जब भी कोई जो है याजक पद पर बिठाया जाए हारून के वंश में से, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, उसको जो है वो स्नान करेगा। क्या करेगा? स्नान करेगा। उसको जो है मंदिर में ले जाकर के जो है स्नान करवाना। मंदिर के अंदर एक हौद भी होता है, जो मंदिर परमेश्वर ने बनवाया मूसा को कह के, और बाद में बादशाह सुलेमान ने उसे पक्का करके बनाया, ठीक है। उस मंदिर के अंदर को पानी के टैंक का प्रोविजन भी था। तो उस पानी वो मंदिर में आएगा, याजक पद पर बैठने वाला हारून का वंशज मंदिर में आएगा, और वहां पर जो याजक होगा वो उसे जो है स्नान करवाएगा, और वो पानी में डुबकी लगाएगा, यानी बपतिस्मा। तो बपतिस्मा जो है ओल्ड टेस्टामेंट में था, स्नान करना, डुबकी लगाना क्या है? बपतिस्मा। पहले वो बपतिस्मा लेगा, और उसके बाद में जो है वो जब बाहर आएगा तो महायाजक जो है, याजक उसको स्नान करवाएगा, और जो महायाजक है उसकी ओर अपने हाथ बढ़ा करके उसको क्या आशीष देगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं। ठीक है, तो ये उसको ब्लेसिंग देगा अपने दोनों हाथ बढ़ा करके, और फिर जो है उसके
उसका अभिषेक किया जाएगा तेल के द्वारा। किसके द्वारा? तेल के द्वारा। आइए हम पुराने नियम के अंदर जाते हैं, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है। लेवी व्यवस्था की किताब और उसका जो है 16वां अध्याय, लेवी व्यवस्था की किताब और उसका 16वां अध्याय, उसकी जो है 4थी आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है। वह सनी के कपड़े का पवित्र अंगरखा अपने तन पर सनी के कपड़े का जांघिया पहने हुए और सनी के कपड़े का कटिबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र है और वह जल से स्नान करके इन्हें पहने। जब याजक पद के ऊपर आएगा, हारून के वंश में से किसी को भी याजक बनाया जाएगा, तो क्या है, पहले मंदिर में आके वो याजकों के द्वारा से स्नान करवाया जाएगा, पानी में डुबकी लगवाई जाएगी, नहलाया जाएगा। फिर उससे जो पवित्र वस्त्र जो सनी के बने होंगे, सन के, ठीक है, सनी के वस्त्र जो है, सन जो है एक ऐसा कपड़ा होता है, मतलब जो आप जानते हैं ना सन क्या होता है। सन के वस्त्र, सन के वस्त्र जो है ज्यादा भड़कीले नहीं होते। वो क्या है, ज्यादा भड़कीले नहीं होते। तो सन का जो वस्त्र पहनेगा, और वो पवित्र वस्त्र जो है याजक लोग इसे पहनाएंगे। कौन पहनेंगे? याजक लोग पहनाएंगे। पवित्र करवा करके उसको पहनाएंगे कि भाई आज से तू याजक पद पर जो है नियुक्त कर दिया गया है। अध्याय के अंदर, लेवी व्यवस्था 21वें अध्याय के अंदर 10वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, वहां क्या लिखा हुआ। जो अपने भाइयों में महायाजक हो, जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो और जिसका पवित्र वस्त्रों को पहनने के लिए संस्कार हुआ हो, वो अपने सिर के बाल बिखरने ना दे और ना अपने वस्त्र फाड़े। यानी ये याजक के लिए बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? जो अपने भाइयों में महायाजक हो और जिसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया हो। यानी पहले क्या है, हारून के वंश में से जो याजक बनते हैं, उनको याजक कब बनाया जाता है? जब वो 30 साल की उम्र के हो जाते हैं, तब उनको याजक पद पर नियुक्त किया जाता है। हारून के वंश में से जिसको याजक बनना है, उसको क्या किया जाता है? जब वो 30 साल की उम्र का हो जाता है, वो जवान, तो उसको मंदिर में ले जाया जाता है। याजक लोग जो है उसे स्नान करवाते हैं, नहलाते हैं, और फिर उसको पवित्र वस्त्र जो सनी के हैं, सन के वस्त्र जो है उसको पवित्र वस्त्र पहनाते हैं, और फिर तेल के साथ उसका अभिषेक करते। ये है धार्मिकता। ये धार्मिकता थी। स्नान करना 30 साल की उम्र में, याजक बनने के लिए स्नान करना 30 साल की उम्र के अंदर, और पवित्र वस्त्र जो सनी के हैं वो पहनने, याजक ही पहनाएंगे उसे, और फिर याजक ही जो है उसका जो अभिषेक करेंगे तेल के साथ, और फिर बड़ा महायाजक उसको ब्लेसिंग देगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं। ये धार्मिकता थी यहूदियों के अंदर। हारून के वंश में से जिनको जो है याजक पद पर बिठाया जाता था। और ये धार्मिकता परमेश्वर ने पुराने नियम में दी मूसा के समय के अंदर, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो धार्मिकता है, ये खुदा क्या कहता है, चलती रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज, अब खुदावन यीशु मसीह जब आया, वो 30 साल की उम्र के अंदर जो उसने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, और उसी वक्त में, उससे पहले उसने क्या है, अपना बपतिस्मा लिया। क्या किया? बपतिस्मा लिया। वो स्नान करने के लिए आया। यानी खुदावन यीशु मसीह के बारे में ही बताया जा रहा था कि ये धार्मिकता खुदावन यीशु मसीह के बारे में, कि जो आने वाला याजक है और जो आने वाला महायाजक है, जो आने वाला जगत का उद्धार करता है, जब वो आएगा तो वो इसी तरीके से धार्मिकता को पूरा करेगा। और उसका अभिषेक जो है तेल से नहीं होगा, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरेगा। जब वो स्नान करके निकलेगा तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरेगा। और यहाँ तो महायाजक, दुनियावी महायाजक जो गवाही देता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं, लेकिन वहां उसके लिए जो है खुद आसमानी महायाजक जो है स्वर्ग पर से उसकी गवाही देगा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूं। यानी खुदावंद यीशु मसीह जो था, एक याजकीय मिनिस्ट्री को शुरू करने जा रहा था, याजकीय सेवकाई को शुरू करने जा रहा था। याजक का काम क्या होता है? याजक का काम होता है लोगों के जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ना, लोगों के जीवन को जो है परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ना,
लोगों के जीवन को जो है खुदा के साथ जोड़ दे, लोगों को उद्धार के साथ जोड़ना, ये याजक का काम होता है। और ये एक ही याजक करता है जो खुदा यीशु मसीह है। ये उसी के वास्ते जो है सारी धार्मिकता दी गई थी। जब वो आएगा तो इस तरीके से इस धार्मिकता को पूरा करेगा। और यहाँ पर खुदा यीशु मसीह यही यूहन्ना को कह रहे हैं बपतिस्मे के समय, वो रोकता है खुदा यीशु मसीह को, मुझे जरूरत है तुझसे बपतिस्मा लेने के लिए यीशु मसीह, तू मुझे बपतिस्मा दे, तू मुझसे बपतिस्मा क्यों मांग रहा है? तो खुदा यीशु मसीह ने उसको क्या बोला, अभी तो सारी धार्मिकता को इसी रीति से पूरा होने दे। कौन सी धार्मिकता की बात की जा रही है? जो परमेश्वर पिता ने जो है मूसा को याजकों के लिए दी थी, उस धार्मिकता को पूरा करने की बात खुदा यीशु मसीह यहां कर रहे हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मानी और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। यानी पवित्र आत्मा तेल से अभिषेक किस बात का चिन्ह है? कि उस आने वाले मसीहा के ऊपर, जो आने वाला महायाजक है, जगत का उद्धार कर, उसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरेगा जब वो बपतिस्मा लेगा। पवित्र आत्मा को आते हुए देखा और देखो ये आकाशवाणी हुई, आकाश खुल गया और आकाश पर से क्या आवाज आई, क्या आकाशवाणी की, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यानी उस परमेश्वर पिता ने जो है उसको महायाजक के लिए अनाइंट किया, उसको जो है याजक पद के लिए अनाइंट किया और उसको जो है उसकी गवाही दी कि यही है वो जिसके लिए सारी धार्मिकता मैंने दी गई, जिसके वास्ते दी गई थी, यही है वो, ये है मेरा प्रिय पुत्र और इससे मैं प्रसन्न हूं। तो मेरे अजीजों, अब जब खुदावंद यीशु मसीह ने फिर आगे आज्ञा क्या दी, जब खुदावंद यीशु मसीह स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने फिर लास्ट में जो है वो भी हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर जो है, और उसके जो है आखिरी अध्याय के अंदर देखते हैं 28वें अध्याय के अंदर यहां पर क्या लिखा हुआ है। 16वीं ऐसे पढ़ेंगे, 11 शागिर्द गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर उनसे बातें की। आसमान और जमीन का कुल अख्तियार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सभी कौमों के लोगों को मेरे शागिर्द बनाओ और उन्हें खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। खुदावंद यीशु मसीह ने भी जब स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने भी आखिरी आज्ञा क्या दी अपने लोगों को, कि अब तुम मेरे बाद तुम बपतिस्मा देना लोगों को, जो लोग मुझ पे विश्वास करेंगे उन्हें बपतिस्मा दो। यानी बपतिस्मा दो, खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा देगा। बपतिस्मा कौन लेते थे? जिन्हें याजक बनाता था परमेश्वर। और खुदावंद यीशु मसीह ने बपतिस्मा इसलिए लेते थे कि वो याजकीय सेवा को शुरू करने वाला था। और अब खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जितने मुझ पर विश्वास करेंगे वो सब याजक पद के लिए चुन लिए जाएंगे। किसके लिए? याजक पद के लिए चुन लिए जाएंगे। जो बपतिस्मा लेता है वो याजकीय सेवकाई के लिए अपने आप को सौंप देता है, याजकीय सेवकाई के लिए। पहला पतरस और उसका दूसरा अध्याय पढ़ें तो उसकी 9वीं आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है। पहला पतरस और उसका दूसरा अध्याय की 9वीं आयत में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो। जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया वो क्या है? चुना हुआ वंश है। जैसे हारून का वंश चुना हुआ है किसके लिए? याजक पद के लिए। जैसे खुदावंद यीशु मसीह याजकीय मिनिस्ट्री को करने के लिए आया, प्रीस्टली मिनिस्ट्री, वैसे ही तुम भी जो है क्या है, जब तुमने खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास किया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लिया तो तुम भी एक चुना हुआ वंश बन गए हो, हारून की तरह चुना हुआ वंश, याजकों का समाज बन जाते हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या हो? चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो, अब उसके लिए जियो।
याजक का काम क्या होता है? अब मेरे अजीजों, आज हमें पता चला कि बपतिस्मे का मतलब क्या है। ओल्ड टेस्टामेंट में बपतिस्मा क्यों दिया जाता था? जब हारून के वंश में से जो उसका वंशज जो है 30 साल का हो जाता था, तब उसको याजकीय पद पर बिठाया जाता था। परमेश्वर ने ही बोला था कि हारून के वंश में से ही याजक बनेंगे, और उसको याजक लोग स्नान करवाते थे, मंदिर में ले जाकर के हौद में डुबकी लगवाते थे, फिर उसको याजकीय वस्त्र पहनाते थे, और उसके बाद याजकीय वस्त्र पहनाने के बाद फिर याजक लोग उसका तेल से अभिषेक करते थे, और महायाजक उसको ब्लेसिंग देता था कि ये मेरा प्रिय पुत्र और इससे मैं प्रसन्न हूं। ये ज्यूइश ट्रेडिशन, ये है जो यहूदियों की धार्मिकता थी, और यही धार्मिकता को वो फॉलो करते रहे पीढ़ी दर पीढ़ी, और उसी धार्मिकता में होकर के खुदा यीशु मसीह भी जो है उस काम को कर रहा है। और वो कहता है इसलिए उचित है कि इस वक्त सारी धार्मिकता को इसी रीति से पूरा होने दे, और यूहन्ना तू मुझे बपतिस्मा दे। याजकीय मिनिस्ट्री। और खुदा यीशु मसीह ने भी बाद में स्वर्ग जाते हुए कहा कि लोगों को मेरे शागिर्द बनाओ, और उन्हें खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदूस में बपतिस्मा दो। और पहला पत्र दूसरा अध्याय अगर हम देख रहे हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? हमने अभी पढ़ा कि तुम चुना हुआ वंश हो, याजकों का समाज हो। तुमने जो बपतिस्मा लिया है, तुम चुना हुआ वंश हो, याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो, परमेश्वर के गुण प्रकट करो। तुम याजकीय मिनिस्ट्री के लिए बुलाए गए हो। तो आज मेरे अजीजों, आपने और मैंने बपतिस्मा लिया है, इसका मतलब क्या है? बपतिस्मा उसी का होता था तो याजक पद के लिए बुलाया गया था। हमने बपतिस्मा लिया, मालूम है किस लिए नहीं लिया? हमने याजक बनने के लिए लिया है। हम याजकों का समाज है, कलीसिया याजकों का समाज है। कलीसिया याजकों का समाज है, चुना हुआ वंश है। तो याजक की ड्यूटी क्या है? खुदावन यीशु मसीह ने तो याजकीय जो है पद पर बैठा तो बखूबी इस ड्यूटी को निभाया। लोगों को पिता से जोड़ता रहा, लोगों को परमेश्वर से जोड़ा, स्वर्ग के राज्य के साथ जोड़ा, लोगों की जिंदगियों को उद्धार के पास लेके आया। कि वो अपने काम धंधे में अपनी रोटी के चक्कर में ही लगा रहा? ये बताओ, अब रोटी कमाने में ही लग रहा था कि भाई मेरे को पेट लगाओ, पृथ्वी पे आया हूं, मुझे रोटी भी खानी, मुझे कपड़ा भी पहनना है। उस टाइम में तो चलो कार, मोटरसाइकिल ये सब कुछ होते नहीं थे। उस समय तो जिसके पास गधा था, समझ लो उसके पास बाइक थी। क्या वो लगा रहा मेरे पास गधा होना चाहिए, मेरे पास बढ़िया कपड़े होने चाहिए, बढ़िया जूते होने चाहिए, आने जाने के लिए अच्छा गधा होना चाहिए, घोड़ा होना चाहिए? यही बाइक कार थे उस समय, बैलगाड़ियां, घोड़े, है ना? ये कार के समान ही होते थे, बाइक मोटरसाइकिल के समान ही होते थे। तो वो लगा रहा इसमें? नहीं। अगर उसने बपतिस्मा लिया, याजकीय पद के ऊपर बैठा, तो उसने याजकों वाला काम भी किया, लोगों को परमेश्वर के पास ले गया। आज हमने भी बपतिस्मा लिया, याजकीय पद के ऊपर हम बैठ तो गए, लेकिन याजक का काम नहीं कर रहे। हम तो दूसरा ही काम कर रहे हैं, अपने पेट को पालने का। रात दिन हम मेहनत करते रहते हैं, सुबह काम पे निकलते हैं, ओवर टाइम भी करते हैं, बस यही सोचते रहते हैं कि भाई थोड़ा सा और कहीं से कमा ले, थोड़ा सा और कहीं से कमा ले, घर का गुजारा अच्छा चल जाएगा। ठीक है, घर के लिए भी सोचना है, घर को भी चलाना है, परिवार की जिम्मेवारी को भी निभाना है, वो भी हमारी जिम्मेवारी है। हमारी दोनों जिम्मेवारी है, डबल, परिवार की भी और याजक पद की भी जिम्मेवारी है हमारी। हम घर गृहस्थी चलाने के चक्कर के अंदर, उस जिम्मेवारी को निभाने के अंदर एक जिम्मेवारी को बिल्कुल ही निगलेक्ट, इग्नोर कर देते हैं अपनी लाइफ के अंदर, टोटली इग्नोर कर देते हैं। हम अपनी याजकीय जो बुलाहट है उसको भूल जाते हैं, कलीसिया भूल जाती है। हमारे पास चर्च आने के लिए टाइम नहीं होता है, हमारे पास अपने घर में दुआ रखवाने के लिए टाइम नहीं होता है, हमारे पास दूसरों को जो है परमेश्वर के पास लाने का टाइम नहीं है, हमारे पास दूसरों को परमेश्वर के साथ जोड़ने का टाइम नहीं है। याजक का काम होता है लोगों को अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को, याजकों की भी तो शादियां होती थी। अगर हम पुराना नियम पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है, कि वो किसी त्यागी हुई से शादी ना करे, किसी वेश्या से शादी ना करे, लेकिन वो जिससे भी शादी करे वो ईमानदार औरत हो, पश्चाताप करके आई हुई हो,
शादी के लिए प्रोविजन है याजकों के लिए, फिर उनके भी तो बच्चे होते होंगे, तभी तो हारून का वंश बढ़ा। उनके भी तो बच्चे थे, और जिसके पास बच्चे हैं, बीवी है, उसके पास परिवार भी है, और जिसके पास परिवार है, परिवार की जरूरतें भी हैं, और जिसके पास परिवार की जरूरतें हैं, उसके पास परिवार की जिम्मेवारियां भी बड़े आ गई हैं। और जिसके पास परिवार है, वो परिवार बड़ा भी होता है, बढ़ता भी है। जैसे परिवार बड़ा होता है, बढ़ता है, तो जिम्मेवारियां भी बढ़ती हैं। तो भाई उनके पास भी जिम्मेवारियां थी, याजकों के पास परिवार की। उनको भी बोला अपनी परिवार की जिम्मेवारी और याजक पद की जिम्मेवारी दोनों को बराबर लेके चलना है। हमारे पास अपने परिवार की जिम्मेवारी निभाने के लिए वक्त ही वक्त है, समाज के प्रति जिम्मेवारी निभाने के लिए वक्त ही वक्त है, लेकिन परमेश्वर के प्रति जो जिम्मेवारी है वो हम भूल जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, याजक का काम होता है लोगों को परमेश्वर के पास लाना, लोगों की जिंदगियों को परमेश्वर के साथ जोड़ना, लोगों को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ना, लोगों को नेकी के साथ, ईमानदारी के साथ, भलाई के साथ जोड़ना, और खुद भी नेकी, ईमानदारी, भलाई के साथ जुड़े रहना, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े रहना, खुद भी और दूसरों को भी जोड़ना। हम ये काम कितना कर पा रहे हैं? आज हम सब अपने अपने जो है घर में जाकर के जब भी एकांत में बैठे तो अपने आप से सवाल करें कि आप इस जिम्मेवारी को कितना निभा रहे हैं, कितना निभा रहे हैं, कितना हम लोगों को जो है नेकी के साथ जोड़ रहे हैं, ईमानदारी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कितना हम जो है लोगों को बुराई से दूर रहने के लिए और अच्छाई के साथ जोड़ने के लिए जो है प्रेरित कर रहे हैं। ये याजक का काम है। क्या हम इस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं? कितना हम अपने समाज के लोगों को जो है नेकी, ईमानदारी और अच्छाई के साथ जोड़ने का मैसेज दे रहे हैं अपने जीवन से? ये आज हमें अपने आप से सोचना है, अपने आप से जो है सवाल है। ठीक है, खुदा आप सबको बड़ी आशीष देती है।